एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एडुटेक। एसएससी सीजीएल 2023 के इस कोर्स सीरीज की 15वीं वीडियो में मैं अनुपम सिंह रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम टीडीएस जो हमारा है इसके हमने बेसिक्स कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज भी बताए थे और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो भी हमने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हमने करे थे। अब जैसा हमारा पैटर्न चलता आ रहा है, पहले हमने उसका बेसिक निपटा लिया, उसको जान लिया उस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम पकड़ते हैं उसके PYQs, है ना। इसी तरह से हमारा तरीका रहा है और इसी पे हम कर चुके हैं काफ़ी चैप्टर, परसेंटेज जैसे चैप्टर, प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर। इस चैप्टर से पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था? हमने किया था वर्क एंड टाइम। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हमारा वर्क एंड टाइम से कौन सा वाला कॉन्सेप्ट रखा है? अभी हमारा रखा है पाइप्स एंड सिस्टम्स वाला, ठीक है, उसका सब टॉपिक था ये। और इस वाले चैप्टर का एक सब टॉपिक, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का एक सब टॉपिक है कौन सा? हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं वो साथ में हम करेंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक्स हैं तो ज़्यादा इनमें है नहीं बताने के लिए, पर जितना होगा वो एक वीडियो में कवर कर देंगे अगली वाली वीडियो में। उसी में हम PYQs भी देख लेंगे इनके, जो पाइप्स और सिस्टम और बोट्स एंड स्ट्रीम से आए होंगे आपके, है ना, सीजीएल में। फिर तो ये तो रही बात अगली वीडियो की। आज हम करेंगे PYQs, और आपको बता दूं इसमें जो हमारे PYQs हैं वो हमारे लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। 2020, 2021 और 2022 के क्वेश्चन पेपर से ये PYQs उठाए गए हैं इस वाले जो उसमें इस वाले टॉपिक में इन ईयर्स के PYQs हमारे उठाए गए हैं। तो जिस तरह से हम करते आए हैं आप अपनी कॉपी में ट्राई करेंगे, और जहाँ पे अगर मतलब कोई डाउट आएगा वो आप कमेंट्स में बताएंगे। और जो आंसर, पहले तो मैं ट्राई करूँगा कि पूरा आंसर तक कराऊँ, पर अगर कोई लेंथी है मैं उसमें आपको हिंट देके फिर उसके बाद आपको वो लास्ट आंसर तक पहुँचाना है खुद ही। फिर जो आंसर आएगा वो कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। हर कोई क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक मैथ्स होती नहीं। लगता है कि देख के मैं कर सकता हूँ, पर देख के मैथ्स होती नहीं। मैथ्स में चाहिए प्रैक्टिस। तो 25 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, और इसके बाद आपको लग जाएगा कि आपका इस सेक्शन में अच्छी खासी कमांड हो गई है। आप अगर इस सेक्शन से किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। इसके साथ वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। कह रहा है A takes 8 hours more than the time taken by B to cover a distance of 160 किलोमीटर। कोई डिस्टेंस है 160 किलोमीटर का। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए A B से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। मतलब जो टाइम टेकन बाय B और टाइम टेकन बाय A का जो डिफरेंस है वो कितना है? 8 घंटे का, ठीक है। अब ये कह रहा है सेकंड वाले केस में, अगर इफ़ A डबल्स हिज स्पीड, अपनी स्पीड को A डबल कर देता है। माना पहले उसकी स्पीड SA थी, फिर उसने कर दिया, अब डबल कर दिया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ SA कर दिया, ठीक है। अब जो टाइम का डिफरेंस है, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना हो जाता है? अब 3 घंटे का रह जाता है। ही टेक्स 3 आवर्स मोर देन B। अभी भी A हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। सॉरी, इस वाले में TA आएगा यहाँ पे, हाँ, क्योंकि A का टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो A में से B का टाइम माइनस होगा। यहाँ पे भी A डबल करने के बावजूद भी B से 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो TA माइनस TB इक्वल्स टू 3। अब लगा लेते हैं जो हमें सबसे बेसिक फार्मूला पता है, क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम कितना निकल जाता है? टाइम निकल आता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस वाली इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस कितना है हमें? 160। स्पीड कितनी है इसकी? SA, और इसके भी डिस्टेंस 160 ट्रैवल करना है, स्पीड इसकी मान ली SB है। ये बराबर है हमारे 8 के। तो और इसमें अगर रखेंगे तो अभी भी डिस्टेंस 160 है, स्पीड इसकी 2 टाइम्स हो गई है अब, और इसका डिस्टेंस 160 है, स्पीड इसकी अभी भी सेम है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 160 अपॉन SA माइनस इतना। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 280 जा, तो ये आ गया 80 अपॉन SA माइनस 160 अपॉन SB इक्वल्स टू 3। 2 इक्वेशन हम पे बन गई, पहली ये रही, दूसरी ये रही।
इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। क्या निकालना है आपको? स्पीड ऑफ बी। तो आप ए को एलिमिनेट कर लीजिए। यहाँ पे 160 अपॉन ऐसे है, यहाँ पे 80 अपॉन ऐसे है। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, और क्या करते हैं 1 में से इक्वेशन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या एलिमिनेट हो जाएगा आपका? ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 160 अपॉन एस ए माइनस 160 अपॉन एस बी माइनस, अब 2 टाइम्स करना है इक्वेशन नंबर 2 के, तो ये हो जाएगा 160 अपॉन एस ए, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 अपॉन एस बी इक्वल्स टू 8 माइनस 3। अब इससे ये कैंसिल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 160 अपॉन एस बी बराबर 5। तो ये कितना आ गया? 5 3 जा और ये 2 जा। तो आपकी इसको सॉल्व करके आपकी जो स्पीड आई, अच्छा नहीं, ये 8 माइनस 3, ठीक है। अरे ये भी यहाँ पे 2 टाइम्स करना था ना, इसका 8 माइनस 6 होगा। हाँ ये गलती कर दी यहाँ पे। इक्वेशन 2 को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 160 अपॉन एस ए और ये 320 अपॉन एस बी, और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 6, तो 8 माइनस 6, इस साइड बचेगा 2, 2 80 जा कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई आपकी? 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ गए वाला क्वेश्चन? ठीक है, कुछ नहीं करना था, जो आपको कंडीशन दे रखी थी, और अभी आपने देखा बेसिक ही फार्मूला लगाया, जो आपका इस चैप्टर में सबसे बेसिक फार्मूला है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, दोनों इक्वेशन बनानी है। क्योंकि हमें स्पीड ऑफ बी निकालनी थी, तो हमने स्पीड ऑफ ए एलिमिनेट कर दी। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है सुमन ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई, एक्स से वाई को सुमन जा रही है, ठीक है, और जो रेखा है वो ट्रेवल कर रही है वाई टू एक्स, रेखा जो है वाई टू एक्स जा रही है। साइमल्टेनियसली दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, ठीक है। तो दोनों ने साथ में, माना इसने 10 बजे शुरू करा 10 AM पे, तो इसने भी 10 AM पे चलना शुरू कर दिया y से x के लिए। तो आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, जब ये मिल गए तो सुमन और रेखा को लगे y, अब सुमन इस साइड को जा रही थी तो ये y को जाएगी, अब रेखा इधर को जा रही थी तो ये x को जा रही है। तो मिलने के बाद, माना यहाँ पे कहीं पे मिले, ये यहाँ पे कहीं पे मिले, ये मान लिया z पॉइंट है। यहाँ पे मिलने के बाद इन्हें y और x में पहुंचने के लिए इतना घंटे इतने मिनट्स और इतना घंटे इतने मिनट्स लगे रिस्पेक्टिवली। मतलब सुमन को y पे पहुंचने के लिए मिलने के बाद कितना लगा? 3 hours 12 minutes। वहीं जो हमारी रेखा है, रेखा किधर को जा रही थी? x को, उसको कितना लगा x में पहुंचने में मिलने के बाद? इसको लगाया हमारा 1 hour 48 minute। तो अब उसने क्या दे रखा है? उसने दे रखा है स्पीड ऑफ रेखा इतनी है, तो हमें स्पीड ऑफ सुमन निकालना है। अब याद करिए, आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका डायरेक्ट। क्या था वो फॉर्मूला? जब हमारा ऐसे में दे रखा हो कि मिलने के बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशन में इतने टाइम में पहुंच जा रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या बनता है? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो पहले देखिए, है ना, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला पता होगा। आप अगर जो बेसिक तरीके है उससे जाएंगे तो ये लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, है ना, मैं वो आपको बोलूँगा नहीं उससे करने के लिए, है ना। इससे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अब हमें क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ, पहले हम रख लेते हैं यहाँ पे सुमन, स्पीड ऑफ रेखा इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम ऑफ रेखा अपॉन टाइम ऑफ सुमन। इस फॉर्मूले में रखा है ये, ठीक है। अब इसमें जो जो आपको पता है वो रख लीजिए। स्पीड ऑफ सुमन आपको निकालनी है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर स्पीड ऑफ रेखा आपको दे रखी है कितनी? 9 दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, और जो इनका टाइम दे रखा है वो 3 hour 12 minutes में, मिनट्स में भी है, तो इस मिनट्स को भी आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो अंडर रूट टाइम ऑफ रेखा कितना है, टाइम ऑफ रेखा इन्होंने दे रखा था, रेखा वाला बाद में है, तो 1 आवर 48 मिनट, तो 1 आवर 48 मिनट मतलब 48/60। आई होप आपको ये कन्वर्ट करना तो आता हो, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 और आर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, है ना। तो अब जो टाइम ऑफ सुमन है वो भी लिख लेते हैं। टाइम ऑफ सुमन कितना है, 3 आवर 12 मिनट्स मतलब 12/60। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 12 4 जा, ये 12 5 जा, 12 1 जा और 12 5 जा। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे के जो डिनोमिनेटर के 5 आएंगे दोनों वो कट जाएंगे और ये आएगा ऊपर 9 और ये नीचे आएगा आपका 16। अब अंडर रूट 9/16 पता है आपको 3/4। अब हमारा 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्पीड ऑफ सुमन कितनी आ जाएगी हमारी, फाइनली हमारी आ जाएगी 9 × 3/4 मतलब 27/4 जो कि होता है 6 होल 3/4। ऑप्शन नंबर ए आपका। तो ये देखा आपने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। अगेन लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए पहले, तभी आपको ये फार्मूला पता लगेगा। उसमें बताया भी है कि आया कैसे, क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस है तो स्पीड और टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और ये अंडर रूट किस वजह से आया है, इस वजह से क्योंकि वो बीच में मिल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर। कोई कार 1.8 आवर्स में कवर कर ले रही है। इन व्हाट टाइम विल इट कवर डबल द डिस्टेंस। अब डबल द डिस्टेंस मतलब 288 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करेगी अगर उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है 20% से। अभी माना स्पीड हमारी x है, अब जब वो 288 का डिस्टेंस कवर करेगी तब उसने क्या बोला है, स्पीड को डबल मतलब 20% बढ़ा दो। 20% बढ़ा दो मतलब 655x। ये आपका कहाँ से है, आपका परसेंटेज वाले चैप्टर से। आई बटन पे क्लिक करके परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा बताया उसमें आपको परसेंटेज का, है ना। तो इसमें आप रख के देख लेते हैं, पहले तो x ही निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था 144/1.8, ये हो गया हमारा 10। ये 18 8 जा होता है तो हमारी स्पीड क्या थी पहले 80 km/h। तो हमारी नई स्पीड क्या हो जाएगी 6/5 × 80 मतलब 16, ये 96 km/h। अब आपका नया टाइम कितना लगने वाला है डबल द डिस्टेंस कवर करने के लिए 288/96। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर वो निकल आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैच भी करते रहिए आप अपने आंसर, है ना। तो ये हो जाएगा 72। एक बार मैं सॉल्व भी कर देता हूँ इसे, 24 और ये 24 3 जा 72। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम करते हैं इसे अब। तो कह रहा है ए टेक्स 2 hours मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। किसका टाइम ज़्यादा है, ए का टाइम ज़्यादा है ना, तो टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी इक्वल्स टू 2 hours। सेम डिस्टेंस कवर करने में 40 किलोमीटर कवर करने में ए को बी से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। फिर ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया लगभग, है ना। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, पहले उसकी स्पीड है माना एस ए, अब वो अपनी स्पीड कर लेता है 2SA, तो अब उसे बी से अभी भी कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं 1 होल 1/2 मतलब 3/2 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। अब पर डिस्टेंस कितना हो गया, अब डिस्टेंस हो गया डबल 80 किलोमीटर। पहले कितना था 40 किलोमीटर। तो अब बताइए कि कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रेवलिंग एट हिज सेम स्पीड। तो हमें बताना है कि बी को कितना टाइम लगेगा ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, ये हमें निकालना है। टाइम ऑफ बी 120 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने कराई है। इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो टाइम ऑफ ए कितना निकल आएगा, डिस्टेंस कितना है 40 अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस 40 अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू 2। इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो टाइम ऑफ ए इस बार कितना है, डिस्टेंस कितना है 80, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसने ट्वाइस कर ली थी, माइनस 80 अपॉन स्पीड ऑफ बी। ये किसके बराबर है हमारा 3/2 के बराबर।
ठीक है, अब ये हो गया हमारा 40। अब तो ये 40/SA ये तो एलिमिनेट हो जाएगी, तो इक्वेशन 1 में से माइनस कर लेते हैं डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2। 1 - 2 क्या हो जाएगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -40/SB माइनस माइनस प्लस 80/SB इक्वल्स टू 2 - 3/2। ये आ जाएगा हमारा 40/SB इक्वल्स टू ये होता है हमारा 1/2। तो SB आ गया हमारा 80। अब उसे कितना डिस्टेंस जाना था 120, SB हमारा निकल आया 80, तो 120/80 इतना टाइम इसे लगेगा, मतलब कि 3/2। 3/2 होता है हमारा 1 होल 1/2। आंसर आ गया आपका 1 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था, हल्का सा डिफरेंस था इसमें। आपका PYQ है, प्रैक्टिस करिए इसे, बार बार देख रहे हैं आप, बार बार आ रहा है ना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है 2 racers run at a speed of 100 meter per minute and 120 meter per minute. If the second racer takes 10 minutes less than the first to complete the run, then how long is the race? अब वो क्या कह रहा है, 2 रेसर हैं, एक है R1 एक है R2। ये दौड़ रहा है आपका 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से, ये दौड़ रहा है आपका 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से। अब ऑब्वियस सी बात है R2 ज़्यादा तेज भाग रहा है ना, तो ये जल्दी कंप्लीट करेगा, R2 हमारा जल्दी कंप्लीट करेगा, R2 फिनिशेस फर्स्ट। अब ये जल्दी कितनी जल्दी फिनिश कर रहा है, उससे 10 मिनट पहले ही कर दे रहा है, 10 मिनट पहले ये फिनिश लाइन पे पहुंच चुका है, तो मतलब R1 को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो TR1 - TR2 ये दे रखा है किसके बराबर, आपका 10 मिनट्स के बराबर। इतना आया समझ, फिर दोबारा वही लगाया, फिर अब निकाल लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है R1 की, ये हमारी 100 मीटर पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये भी मिनट में था, ये भी मिनट में था और ये भी मिनट में था, तो इसलिए अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर इसे भी सेम डिस्टेंस भागना है, पर इसकी स्पीड कितनी है हमारी 120, ये बराबर है हमारे 10 के, है ना। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपका 600, 6D - 5D इक्वल्स टू 10, तो D इक्वल्स टू 6000। क्या है ये, मीटर में है ना, मीटर में थी यूनिट, क्योंकि अब ये मीटर से हमें कर लेना है किलोमीटर में, क्योंकि ऑप्शन हमारे किलोमीटर में है। तो 6000/1000 सॉल्व करेंगे आपका 6 किलोमीटर। बहुत ही ईजी हो गया आपका क्वेश्चन। आपको बस ये समझना है कि कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाना है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड, और एक ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर को 36 सेकेंड में। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक कोई पर्सन है, कोई पोल है, कोई चिड़िया है, कुछ भी है, इनको हम नेग्लिजिबल लेंथ का मानते हैं। मतलब अगर ये ट्रेन किसी पोल को 12 सेकंड में पास कर ले रही है, मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, अपनी ही लेंथ का। जैसे ये पोल है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो इसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसे पूरा का पूरा पार करना है ना, मतलब इतना पहुँचना है इसे, है ना, बिल्कुल इसके एच पे बिल्कुल। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, अपनी लेंथ के बराबर। इसकी लेंथ नेग्लिजिबल मानते हैं पोल की, ठीक है। तो इसकी लेंथ के बराबर ही से डिस्टेंस कवर करना है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर आ जाएगा हमारा 12। ये हमारा केस फर्स्ट जब पोल है। अब है हमारा ब्रिज है कोई, और अब करना है ट्रेन को इसको पास। इस ब्रिज की लेंथ दे रखी है आपको 170 मीटर। अब की बार इसे कितना करना पड़ेगा, ये 170 मीटर का ब्रिज तो इसे पार करना ही पड़ेगा, और अपनी लेंथ के बराबर भी डिस्टेंस पार करना पड़ेगा। मतलब L + 170 मीटर ये इस बार कवर करेगी। L ऑफ ट्रेन + 170 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 36। इन्होंने दे रखा है कि 36 सेकंड में उसे पार कर देती है, और हमें निकालना है ST, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है। तो यहाँ से हमारा LT निकल गया, LT आ गया हमारा 12 ST। इस इक्वेशन में रख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा हमारा 12 ST + 170 अपॉन ST बराबर 36। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 ST + 170 बराबर 36 ST, फिर माइनस 24 ST बराबर 170। तो ST आ गया हमारा 170/24।
इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा 12/84। 12 कितने जा होता है, 7 जा होता है, ठीक है। ये हमारा ST आ गया। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई शायद, क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं। 170/24, 170/24 मतलब 85/12, 85/12 हो गए। तो ये तो हमारा निकलेगा ST, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। पर ये किस में निकलेगा, ये हमारा निकलेगा मीटर पर सेकंड में। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, अगेन आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ये आएगा हमारा मीटर पर सेकंड में, हमें किस में आ रखा है आंसर हमारा, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को बताया था आपको, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5। अगेन लास्ट वाली वीडियो में आपको एक कन्वर्जन भी बताया था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा हमारा 17 और ये 2 और ये 3, तो 51/2 मतलब 25.5। ये आ गई हमारी ऑप्शन नंबर सी। 25.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन किसी पोल को 12 सेकंड में पार कर लेती है, और वही ट्रेन 170 मीटर के ब्रिज को 25.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो आई होप आपको 6th क्वेश्चन तक अभी तक कोई डाउट नहीं होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर रहे होंगे। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी स्क्वायर फील्ड को डायगनली ये 5 मिनट में कवर कर सकता है। अब देखिए, अब आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो वो बता देता हूं। क्या बोल रहा है, कोई स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड को ये मैन डायगनली, डायगनली मतलब डायगनल क्या होता है, दो अपोजिट एंड्स को जो मिलाता है। तो ये डायगनली 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के 5 मिनट में पार कर लेता है। यहां से अगर ये स्टार्ट हुआ तो यहां तक वो 5 मिनट में पहुंच जाता है 3 मीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना है इसका एरिया क्या है। आप बोलेंगे ना सर ना पैर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो स्पीड डिस्टेंस ऑफ टाइम का क्वेश्चन है, तो ये ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। क्या बोल रहा है, अब आप देखिए, आपकी स्क्वायर की हर कोई साइड बराबर होती है, तो ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, और इसमें हर एक वर्टेक्स पे हमारा क्या 90 डिग्री बनता है। तो ये आपका, आप देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बना। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर तो एस स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, बेस भी इसका एस है तो एस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 2s स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका √2s। तो आपकी इसका जो इसे डिस्टेंस कवर करना था, हाइपोटेन्यूज की लेंथ मतलब इसे जो डिस्टेंस, क्योंकि ये डायगोनली जा रहा था तो इसे इतना डिस्टेंस पार करना है √2s। तो √2s इसे डिस्टेंस पार करना है कितने की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना टाइम लग रहा है इसे, 5 मिनट्स लग रहे हैं। 5 मिनट्स को आप आर में कन्वर्ट कर लीजिए यहीं पे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 जा, तो ऐसा आ जाएगा हमारा कितना, ऐसा आ जाएगा हमारा, ये भी 4 जा जाएगा, तो ये 1/4 √2। ये आ गई हमारी स्पीड, ये हमारा क्या आ गया, इसकी लेंथ आ गई। अभी आपको इसको √2 से भी मल्टीप्लाई करना है ना, नहीं आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये आपका आया है किस में, आपका आया है ये डिस्टेंस जो आया है किलोमीटर में आया है, और इसने जो एरिया जो पूछा है वो मीटर स्क्वायर में, तो इसको यहाँ पे मीटर में चेंज कर लीजिए आप साइड को, तो ये किलोमीटर में था इंटू 1000 कर देंगे, आपका मीटर में हो जाएगा। अब साइड का स्क्वायर मतलब 1/4 √2 इंटू 1/4 √2 इंटू 2000, इतना हुआ, इतना हुआ। तो अब इसे काट लीजिए, ये हो जाएगा 250, ये भी हो जाएगा आपका 250, और ये √2 मिलके 2 बना देंगे एक, तो 2 125 जा।
इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा क्या, वो आपका आंसर आ जाएगा 31250। मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे आप 125 इंटू 25, ये 25 फाइव जा 125, 12 कैरी, 25 टू जा 50, 62 6 कैरी, ये हो गया हमारा 31, और एक जो ये जीरो था, तो 31250 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। समझ गया आप ये क्वेश्चन क्या बोला? क्योंकि वो डायगनली जा रहा था तो हमें डायगनल की लेंथ निकाल ली, क्योंकि इस स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, इसकी एस मान ली, इसकी एस मान ली, तो डायगनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2s। √2s का डिस्टेंस वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के 5 मिनट में कवर कर ले रहा था। 5 मिनट को आपने आर में चेंज कर लिया, सॉल्व किया, आपकी एस आ गई। अब उसने बोला था एरिया बताओ इस फील्ड का। एरिया क्या होता है? एस इंटू एस करा आपने, आपका आंसर आ गया 31250 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है अखिल टेक्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर a distance of 150 kilometer if he drives 10 kilometer per hour slower than his usual speed। अपनी स्पीड के वो अगर 10 किलोमीटर पर आवर, अब एक कॉमन सेंस, क्या अगर कोई 10 किलोमीटर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसमें ये किसी गिवन टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर पाएगा कि इसमें कर पाएगा ज़्यादा कवर? ऑब्वियसली ज़्यादा कवर किसमें कर पाएगा? जिसमें स्पीड ज़्यादा है। तो उसकी स्पीड के यूजुअल स्पीड के 10 किलोमीटर पर आवर वो स्लोअर चला रहा है कभी। अब वो जब स्लोअर चला रहा है तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा किसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो कितना, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड घटा देता है तो उसे 30 मिनट ज़्यादा लगने लगते हैं। अब आप इसकी इक्वेशन बनाइए, कैसे बनाएंगे? जब वो यूजुअल स्पीड से चल रहा है तो माना टाइम यूजुअल, अब जो टाइम उसका नया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट का डिफरेंस है। नहीं, यहाँ पे उल्टा, फिर से जो नया टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, तो टी न्यू जो नया टाइम है वो, उसमें से अगर यूजुअल जो टाइम है उसका, उनके बीच का डिफरेंस कितना देगा उसने? 30 मिनट एक्स्ट्रा। अब टी एन डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड न्यू कितनी है? पहले अगर x थी तो अब हमारी x माइनस 10 हो गई है, इतना आया। फिर टाइम यूजुअल टाइम, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तब भी 150 था, है ना, और स्पीड क्या थी तब x थी, अब नई वाली में उसने -10 कर दी, है ना। कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट। 30 मिनट को यहाँ पे आर में कर लीजिए, क्योंकि ये बाकी सारे आपके किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में मतलब, है ना। 150 कॉमन आ गया आपका, एक मिनट, 150 आपका कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपका 150 अपॉन x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन x, ये आ गया आपका 1/2। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 10x, और ये x माइनस x प्लस 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 300। x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 3000। इसको भी इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3000 बराबर 0। अब इसे आपको सॉल्व करना है, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3000 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करके हमारा 10 आता हो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 60 50 जा, मुझे पता है कितना होता है, 3000 होता है, तो माइनस का 60x प्लस 50x माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 60, 50 कॉमन, x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। x कितना आ गया? यहाँ से 60 आ गया, यहाँ से x कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। अब क्योंकि हमारा x क्या था? स्पीड था, स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वजह से हमारी जो स्पीड निकल के आई है वो 60 निकल के आई है। उसने क्या पूछा हमसे? हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 90 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन इफ ही ड्राइव्स 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन इज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड हमने कितनी दी थी? x हमारा कितना निकल के आया?
60, अब वो 15 किलोमीटर पर आवर इससे भी कम चला रहा है, तो मतलब 60 माइनस 15 मतलब 45। टाइम कितना लग जाएगा? 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए। आया ये क्वेश्चन? बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और अकॉर्डिंगली करते जाना है क्वेश्चन को। जहां पे आपने लैंग्वेज गलत पकड़ी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है अ ट्रेन रन्स फर्स्ट 50 किलोमीटर 75 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड एंड नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन हिज नॉर्मल स्पीड। मतलब पहले के 75 किलोमीटर वो किसी सर्टेन स्पीड पे, माना x किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, फिर अगले 90 किलोमीटर में उसने अपनी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी। मतलब पहले x थी तो अब उसने 10 कर दी। इतना आया। फिर इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, इस पूरी जर्नी कितने किलोमीटर की थी? 90 प्लस 75 किलोमीटर की। इस पूरी जर्नी को कवर करने में उसे कितने घंटे लगे? उसे लगे 3 आवर्स लगे आपके, ठीक है। 3 आवर्स लगे उसे, तो कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को 300 किलोमीटर कवर करने में अपनी एवरेज स्पीड से, विद नॉर्मल स्पीड से? ये हमें टाइम निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? पहले एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए आप, क्योंकि आपको टाइम टोटल कितना दे रखा है? 3 आवर्स, तो 75 डिस्टेंस को कवर करने में और 90 डिस्टेंस को कवर करने में इसे 3 घंटे लगे हैं। इसको कवर करने में कितने लगे होंगे? टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी तब? x थी। इसमें भी अब डिस्टेंस हमारा 90 हो गया और स्पीड हमारी 10 से बढ़ा दी थी, ये हमारा 3 के बराबर है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका x की अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है निकल के आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, आप इसे सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट्स में कमेंट करिएगा। आपको मैंने हिंट दे ही दी है किस तरह से होगा, है ना। टोटल टाइम उसने दे रखा था, तो हमने इसको जो इसने बांट रखा था फ्रेगमेंट्स में, उस हिसाब से आपने टाइम को ऐड कर दिया। फिर टाइम को क्या होता है? टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यूज रख दी आपका एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब एक आपकी वो बनेगी, इक्वेशन बनेगी, है ना। तो आप इसे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपका फाइनल आंसर जो है x निकल के आएगा। आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। यहाँ x की वैल्यू रख देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा फाइनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है टू ट्रेन P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन S एंड T टुवर्ड्स ईच अदर। P इधर से चलना स्टार्ट होती है, Q इधर से चलना होती है स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ को चलने की स्टार्ट करती हैं। अब ट्रेन P टेक्स 4 hours 48 minutes एंड ट्रेन Q टेक्स इतना मिनट्स टू रीच T एंड S रिस्पेक्टिवली आफ्टर दे मीट। मिलने के बाद जो ट्रेन P थी वो T पहुंचती है कितने देर में? वो पहुंचती है 4 hours 48 minutes में। और मिलने के बाद जो ट्रेन Q थी वो S पे पहुंचती है कितनी देर में? वो पहुंचती है आपका 3 hours 20 minutes में। और स्पीड ऑफ P आपको दे रखी है कितनी? 45। हमें निकालनी है स्पीड ऑफ Q। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हैं तभी बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए क्या करना था आपको? करना था स्पीड ऑफ P अपॉन स्पीड ऑफ Q इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम ऑफ Q अपॉन टाइम ऑफ P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको स्पीड ऑफ P दे रखा है, आपको टाइम ऑफ Q दे रखा है, आपको टाइम ऑफ P दे रखा है, आपको S ऑफ Q निकालना है। स्पीड ऑफ Q निकल जाएगा। सॉल्व करिए, आपका आंसर जो आता है वो कमेंट्स में कमेंट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं आपके, रिपीटेडली आए हैं, तो इसे छोड़िएगा मत इस क्वेश्चन को, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कह रहा है इन अ 1200 मीटर रेस, एक 1200 मीटर की रेस में क्या हुआ कि जो आपका 1200 मीटर की रेस थी आपकी, इसमें बाइक ए ने बाइक बी को 100 मीटर से हरा दिया। बाइक बी ने बाइक ए को 100 मीटर से हरा दिया। मतलब ए की स्पीड कितनी होगी?
आप यहाँ पे देखिए, अब जब ए ने 1200 मीटर कवर कर लिया होगा तो बी कहाँ पे होगा? बी हमारा होगा तब 1100 मीटर पे, है ना, क्योंकि इसने 1200 मीटर की रेस में 100 मीटर से हराया है। तो जब ये 1200 मीटर पे था तो इससे पीछे होगा, 100 मीटर पीछे होगा बी, तो ये 1100 मीटर ये कवर कर चुका होगा किसी टाइम में, है ना। अब हम इसमें अगर देखें तो ये दोनों टाइम बराबर हैं। टाइम बराबर है मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए किसके बराबर है? 1100 अपॉन स्पीड ऑफ बी। आया ये समझ में क्या बोल रहा हूं? क्योंकि किसी गिवन टाइम में ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया था, तो 1200 मीटर की रेस में ए अगर 1200 मीटर चल चुका है तो बी हमारा कितना चल चुका होगा? हमारा 1100 मीटर, तभी तो ये 100 मीटर का डिफरेंस आएगा। अब ये टाइम बराबर है दोनों का, इतना चलने के लिए जितना ए को टाइम लगा उतना बी को 1100 मीटर चलने के लिए लगा, तो इनका टाइम ऑफ ए बराबर टाइम ऑफ बी हो जाएगा। टाइम ऑफ ए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1200 अपॉन स्पीड ऑफ ए, फिर टाइम ऑफ बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इसका 100 मीटर का मतलब 1100, तो ऐसे अपॉन एस बी निकल जाएगा हमारा, ये निकल आएगा हमारा 12/11। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बाइक बी बीट्स बाइक सी बाय 100 मीटर इन अ 600 मीटर रेस। अब एक और रेस हुई कहीं और, 600 मीटर की रेस थी। इसमें जो बाइक ए ने बाइक सी को हरा दिया, बाइक बी ने बाइक सी को हरा दिया, तो बी जब 600 मीटर कवर कर चुका था तो सी कितने से आ रहा है? 100 मीटर से आ रहा है, तो सी तब कहाँ पे होगा? 500 मीटर पे। अगेन टाइम ऑफ बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ सी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बी, 500 अपॉन स्पीड ऑफ सी। स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी का रेशियो आ गया यहाँ पे हमारे, कितना आ गया? 6/5। अब आप इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं, आपको बताया था एक तरीका। जब आपको स्पीड ऑफ ए और स्पीड बी का रेशियो पता है कितना है, 12:11, तो इसको यहाँ लिख लीजिए। फिर आपको स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी का रेशियो पता है कितना है, 6:5, तो इसको नीचे वाली लाइन में लिख लीजिए। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए, आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, और इसको यहाँ पे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12×6=72, 12×6=72, आपका 11×6=66, 11×5=55। ठीक है, तो आपका इनका स्पीड का रेशियो आ गया। अब ये कह रहा है if a bike A beats bike C by 30 सेकेंड in a 720 मीटर रेस। 720 मीटर की रेस होती है। अब एक इसमें आपकी बाइक A बाइक C को 30 सेकेंड से हरा देती है, मतलब जो C का टाइम है और A का टाइम है उसमें कितने सेकंड का डिफरेंस है? 30 सेकंड का, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन तो हमने कर लिए ना जिसमें टाइम का डिफरेंस है। अब क्योंकि ए जीत रहा है तो ए का टाइम कम लग रहा है, तो ए का टाइम माइनस होगा किस में से? टी के टाइम में से, सी के टाइम में से। ये कितना डिफरेंस है इनका? 30 सेकंड का। अब इनमें वैल्यू रख लीजिए, कितना? 720 मीटर की रेस थी, तो टाइम टेकन बाय सी 720 अपॉन स्पीड ऑफ सी माइनस 720 अपॉन स्पीड ऑफ ए इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब स्पीड ऑफ सी क्या है? स्पीड ऑफ सी आप यहाँ से रखिए, इन तीनों का रेशियो क्या निकल के आया था आपका? 55x और 72x आपकी इसकी स्पीड आ गई, तो 720 अपॉन स्पीड ऑफ सी 55x माइनस 720 अपॉन स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए कितना है आपका? 72x। ये किसके बराबर है आपका? 30 सेकंड के बराबर। ठीक है, तो आपका आंसर भी आपका मीटर पर सेकंड में आ रहा है, और ये भी आपकी 720 मीटर थी और ये भी आपका सेकंड है, तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी x की वैल्यू आएगी, तो हमें निकालनी है बाइक C की स्पीड। बाइक C की स्पीड कितनी आ जाएगी? 55x। जो भी आपका यहाँ पे x निकल के आएगा उसको आप 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो है C की स्पीड आपकी आ जाएगी। आया ये क्वेश्चन? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपका आया है एक बार इस सीजन में, है ना, तो समझते हुए चलेंगे। कोई डाउट होगा तो आप दोबारा से बोल सकते हैं, आपको दोबारा बता देंगे। कमेंट्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 9 सेकेंड्स। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन
किसी आदमी को जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है इन दी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब ये अगर इधर चल रहा है तो ये भी इधर चल रहा है, तो ये कितने देर में इसे ओवरटेक कर लेती है? 9 सेकंड्स में। अब मैंने आपको बताया था, याद करिए अगेन, कि मैन की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल मानेंगे, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? इसने अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करा है। 240 अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर कितना सेकंड में? 9 सेकंड में। तो अब आप ये देखिए, ये आपका मीटर में है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, और ये आपका सेकंड में। तो आपको इन दो को बराबर करना पड़ेगा, है ना। हाँ सॉरी, ये आप अब देखिए यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया आपका? रिलेटिव स्पीड वाला। याद करिए रिलेटिव स्पीड, पिछली क्लास में क्या होता है रिलेटिव स्पीड में? दो ऑब्जेक्ट जब मोशन में होते हैं और अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी जो स्पीड आती है वो क्या करते हैं? माइनस करते हैं, x माइनस वाई। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक इधर मूव कर रही है एक इधर, तो ये दोनों को जल्दी अप्रोच करने के लिए, और पिछली वाली वीडियो में बताया था जल्दी अप्रोच करने के लिए, तो स्पीड ऐड अप कर जाती है दोनों की। ठीक है, तो इस वाले केस में क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्पीड इनकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो ये 6 की स्पीड थी मैन की, अब कौन? ट्रेन ओवरटेक कर रही है, तो ऑब्वियसली ट्रेन की स्पीड जो है ज़्यादा होगी, तो x में से जो उसकी ट्रेन की स्पीड है, माना अभी देने रखी है, तो x माइनस 6 ये बराबर आ जाएगा हमारे 9 के। अब आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर को आपको किलोमीटर में और इस सेकंड को आर में, तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 1000 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 9। सेकंड को अगर आर में करते हैं तो 3600 से डिवाइड, 9 4 जा 36, ये 400 हो गया आपका, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। एक्स माइनस 6 बराबर आ गया आपका 4 4 जा 16 96, तो एक्स आ गया आपका 102, क्या थी ये? स्पीड थी किलोमीटर पर आवर, तो इतनी की स्पीड आपकी निकल के आई है। अब उसने क्या बोला था कि हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल। अब उसे इतना डिस्टेंस कवर करना है, ये टनल की लेंथ के बराबर तो करना ही है, पास करना है मतलब अपनी लेंथ को भी पूरा पार कराना है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना करेगी वो कवर? 372 प्लस 240 अपॉन, मतलब ये कितना हो गया टोटल? ये हो गया आपका 612 मीटर उसे चलना है। और स्पीड कितनी है उसकी? स्पीड उसकी आपकी इतनी निकल के आई थी 102, इसको वापसी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए तो 5/18, 5/18 इतना टाइम उसे अब लगेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको तरीका बता ही दिया है, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आपने पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको समझा दिया है ना। ऐसे ही इसे अप्रोच करिए क्वेश्चन को, जो भी आपका आंसर आता है कमेंट्स में कमेंट करिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। A thief is noticed by a policeman from a distance of 97 मीटर। एक पुलिसमैन है, वो किसी थीफ को कितने डिस्टेंस से देख लेती है? 97 मीटर से देख लेती है, इतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच है मतलब। अब ये थीफ जो है पुलिस को देख के भागने लगता है, और जो पुलिसमैन है उसको चेस करना स्टार्ट कर देता है, उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। मतलब थीफ अगर इधर को भाग रहा है तो पुलिस इसके पीछे भागने के लिए इधर तो भागेगी ना, इधर तो भागेगी नहीं, उल्टा। तो ये अगर इस डायरेक्शन में भाग रहा है थीफ, तो पुलिस भी इस साइड को भाग रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन। अब फिर से आपका रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब देखिए, जो थीफ की और पुलिसमैन की स्पीड दे रखी है आपको, थीफ की स्पीड कितनी दे रखी है? 21 मीटर पर सेकेंड, और पुलिसमैन की स्पीड दे रखी है 23 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा पुलिसमैन को इस थीफ को कैच करने में? क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इनकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये पकड़ ही लेंगे इसे। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 97 मीटर का फासला। ये 97 मीटर का फासला इन्हें घटाना है, मतलब अब सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? माइनस होती है, तो 23 माइनस 21 इतना टाइम इन्हें लगेगा इस पुलिस वाले को इस थीफ को पकड़ने के लिए। 97/2, तो ये होता है हमारा 48.5 सेकेंड्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी सिंपल हो गया आपका। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको बस समझ होना चाहिए, जो कि आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी। एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चली, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कितना? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 1.5 घंटे बाद एक और कार कहाँ से? पॉइंट ए से चलने लगी। कार 1 थी ये। अब 1.5 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर्स कार नंबर 2 अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और कितने स्पीड से चलने लग गई है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और भले ही ये लेट स्टार्ट हुई पर ये पहली वाली कार से 2.5 आवर्स पहले पहुंच गई। अर्ली कौन सी आई पहले? यहाँ पे कार नंबर 2 आई, फिर कार नंबर 1 आई। तो आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के आपका डिस्टेंस निकालना है आपको। अब आप समझिए यहाँ पे, अब जब ये कार नंबर 2 1.5 घंटे बाद स्टार्ट हुई तो उतनी देर में कार नंबर 1 थी जो वो कुछ डिस्टेंस चल गई होगी। कितना डिस्टेंस चल गई होगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितना चल गई होगी? स्पीड कितनी थी उसकी? 20 पहली वाली कार की, और टाइम कितना था? 1.5 आवर। तो कितना चल गई होगी? ये चल गई होगी हमारा 30 किलोमीटर। तो कार 1 कहाँ पे पहुँच गई है तब तक? कार 1 यहाँ पहुँच गई है जो कि ए से 30 किलोमीटर दूर है। इतना आया समझ में? इतना आया? अब आप फिर से समझिए रिलेटिव स्पीड वाला। अब कार नंबर 2 स्टार्ट हो गई, यहाँ से चलना स्टार्ट हो गई। इसने स्पीड अपनी ज़्यादा रखी 30 किलोमीटर पहले से ही, और जो पहले वाली की थी वो तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल ही रहा था। ठीक है, अब हमें निकालना है कि अब हमें क्या दे रखा है कि इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जो कार 2 है वो पहले पहुंच जाती है कार 1 से। तो मतलब जो टाइम टेकन बाय कार 2 है माइनस टाइम टेकन बाय कार 1 है, वो कितना है? कितना डिफरेंस है इनके बीच में? 2.5 आवर्स का। फिर से वही कॉन्सेप्ट, टाइम टेकन बाय कार 2 कम है ना, तो पहले कार 1 आएगा, सॉरी, और यहाँ पे कार 2 आएगा। तो कार 1 को जो टाइम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है कार 2 से, कितना? 2.5 आवर्स। तो हमने इसकी इक्वेशन बना दी। अब कार 1 को कितना चलना है? 30 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुकी है। एक्स माना ये पूरा टोटल डिस्टेंस था। अब इसे कितना चलना है? एक्स माइनस 30। तो एक्स माइनस 30 अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो ये हो गया एक्स माइनस 30। स्पीड कितनी थी इसकी? कार 1 की? कार 1 की स्पीड थी आपकी 20 माइनस टाइम ऑफ कार 2। अब जो हमारी कार 2 थी वो तो पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई ना, तो इसे तो पूरा एक्स चलना है, तो एक्स आ जाएगा अपॉन स्पीड कितनी इसकी? 30। ये हमारे 5/2 मतलब 2.5 के बराबर थी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका x निकल के आ जाएगा, और आपको x ही निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इसे समझिए। अगेन दोबारा समझा देता हूँ। कोई कार A से स्टार्ट हुई और वो कितना? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। फिर 1.5 घंटे बाद एक और कार स्टार्ट हुई A से ही B के लिए, और वो चल रही है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बोला? अब 1.5 घंटे में, जब ये 1.5 घंटे बाद स्टार्ट हुई तो 1.5 घंटे तक एक वाली कार तो मोशन में थी ना, तो ये तो चल गई होगी कुछ। तो कितना चल गई होगी? इसकी स्पीड कितनी थी? 20 कितने टाइम में? 1.5 टाइम में। तो ये चल गई आपकी 30 किलोमीटर। तो कार 1 तो यहाँ पे पहुँच गई। अब कार 2 ने अब स्टार्ट किया और वो कार 1 से पहले पहुँच गई पॉइंट पी पे। कितना पहले? 2.5 आवर। तो मतलब कार 1 को ज़्यादा टाइम लगा है, तो कार 1 के टाइम में से कार 2 को घटाएंगे, कार 2 के टाइम को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 2.5 आवर पहले पहुंच गई थी वो, है ना, तो 2.5 आएगा। अब कार 1 को कितना चलना था? अगर टोटल डिस्टेंस x है, 30 किलोमीटर ये 1.5 घंटे में पहले ही चल चुकी है। अब इसको रिमेनिंग कितना डिस्टेंस कवर करना है? x माइनस 30, और जो कार 2 है उसको x डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ पे आप वैल्यूज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसे कमेंट में कमेंट करिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है अ डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM। ऑफिस है यहाँ पे इसका। कोई डिलीवरी बॉय 10 AM पे स्टार्ट करता है इसे। अब वो अपने स्कूटर को कितने 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। अब
उसने अपना आर्टिकल डिलीवर किया और जो कस्टमर था उसने बोला 15 मिनट रुको भाई, मैं अपनी पेमेंट लेके आ रहा हूँ, तुम्हें पे करता हूँ अभी। तो 15 मिनट उसने खपाए उसके, जो पेमेंट जहाँ पे वो डिलीवर करने गया था, डिलीवरी पॉइंट माना यह है। तो इसने तो डिलीवर कर दिया था अपना टाइम से, पर 15 मिनट इसे पेमेंट में भी लगे, पेमेंट लेने में, है ना। तो आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 11:25। अब इसने पेमेंट ली और ये वापसी इधर को आया। और कितने बजे आया अब वो पहुंचा 11:25 पे, 11:25 AM पे। अब कितने की स्पीड से आया था वो, वापसी आया 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या बोला क्वेश्चन में, एक डिलीवरी बॉय 10 AM पे डिलीवरी देने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ और कितने की स्पीड से चलाया उसने स्कूटर, 32 किलोमीटर पर आवर। अब उसने अपना सामान डिलीवर किया और वेट किया 15 मिनट के लिए पेमेंट पाने के लिए। फिर जैसे उसे पेमेंट मिली फिर वो वापसी चला गया ऑफिस पे। ऑफिस में वो पहुंच गया 11:25 पे और वापसी जाते हुए उसकी स्पीड क्या थी, 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ये हमें निकालना है। अब आप देखिए इसको इधर जाते हुए और वापसी आते हुए कितना टाइम लगा है, पहले तो वो देख लेते हैं। 10 AM पे इसने शुरू करा था और 11:25 पे ये वापसी आ गया, मतलब कितना टाइम हुआ इसके बीच में, 1 आवर 25 मिनट्स हुए। ठीक है, तो 1 आवर 25 मिनट्स तो ये वापसी आ गया। पर इसमें देखिए आप 15 मिनट आपके किसके थे, 15 मिनट तो इसने जो पेमेंट देने वाले ने देर लगाई ना, तो मतलब 15 मिनट तो आपका पेमेंट वाला है। और जो आपका रिमेनिंग टाइम है 1 आवर 10 मिनट्स का, वो आपका कौन सा टाइम है जिसमें वो मोशन में रहा, मोशन टोटल, इधर जाते हुए भी इधर जाते हुए, इधर जाते हुए उसे कुछ टाइम लगा होगा, इधर जाते हुए उसे कुछ टाइम लगा होगा। तो यही आपका टाइम दे रखा है कितना, उसको लगे टोटल 1 आवर 10 मिनट्स। अब देखिए डिस्टेंस दोनों साइड बराबर है, इधर जाते हुए बराबर है, इस साइड भी बराबर है। तो पहले इधर जाते हुए देख लेते हैं। इधर जाते हुए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इधर जाते हुए आपकी 32 किलोमीटर थी, स्पीड इनटू टाइम, टाइम माना उसे x लगा इधर जाते हुए। ठीक है, अब वापसी आते हुए स्पीड कितनी थी, 24। अब टाइम इसे टोटल कितना लग रहा है, टोटल इसे लग रहा है 1 आवर 10 मिनट, मतलब 70 मिनट्स। x इसे इधर जाते हुए लग गया था, तो वापसी आते हुए कितना लगेगा, 70 माइनस एक्स। इतना आया, इतना आया आपको समझ में, है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 6 जा, ये 4 8 जा, अरे मतलब उससे कर लेते, तो ये 4 जा हो गया, ये 3 हो गया, 8 से ही कर लेते, है ना। अब इसे देखिए आप, यूनिट्स देखिए पहले, ये 32 क्या दे रखा था आपको, किलोमीटर पर आवर में। ये जो आपका ये मिनट में है, तो इसे भी आर में करिए कन्वर्ट। 4x बराबर 3 इंटू 70/60 माइनस एक्स। तो 4x बराबर 3 इंटू 7 माइनस 6x/6, 3 2 जा, तो 8x बराबर 7 माइनस 6x, तो 14x बराबर 7, x बराबर 1/2। x बराबर 1/2 आ गया आपका। x क्या लिया था आपने, x लिया था आपने इधर जाते हुए कितना टाइम लगा था। हमें क्या निकालना है, कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो इधर जाते हुए कितना टाइम लगा उसे, 1/2 आवर, और स्पीड कितनी थी उसकी, 24। तो ये हो गया हमारा 12, तो मतलब एक साइड ये 12 किलोमीटर है ना। एक साइड ये सॉरी, इधर जाते हुए कितनी थी इसकी, 32 थी, तो ये 16 हो गया। एक साइड ये 16 किलोमीटर है। अब ये टोटल डिस्टेंस पूछा उसने, याद रखिए टोटल डिस्टेंस पूछा उसने। टोटल डिस्टेंस मतलब इधर जाते हुए 16, इधर जाते हुए 16, 16 और 16 32, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आए हैं और थोड़ा इसमें सोचने में मजबूर करने वाले क्वेश्चन है। पर आज आप अगर ये क्वेश्चन सही से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको आगे से ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे। हम चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 पे। और ये एक लाइन का क्वेश्चन कह रहा है, एन एथलीट रन्स एट 800 मीटर और 800 मीटर रेस इन 96 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल है, पर अगर कोई ये पढ़ेगा नहीं कि किलोमीटर पर आवर में करना है कन्वर्ट, तो वो गलत कर देगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये उसका
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये उसकी स्पीड निकल आएगी किस में, मीटर पर सेकंड में। अब हमें इसे किलोमीटर पर आवर में करना है, तो मतलब 5/18, सॉरी 18/5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बस इसमें क्या चाहिए था कि किलोमीटर पर आवर में, आपका PYQ है ये भी। फिर अ मैन साइकिल्स विद अ स्पीड ऑफ इतना एंड रीचेज हिज ऑफिस एट इतना, हाउएवर व्हेन ही साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ इतना ही रीचेज हिज ऑफिस एट इतना। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने स्पीड पे उसे चलाना चाहिए कि ताकि वो 12 बजे पहुंच जाए वहाँ पे। अब समझिए इस क्वेश्चन को, अगर ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है, ठीक है, अगर वो यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो यहाँ पे पहुँच जाता है 1 PM पे, ठीक है। और अगर वो यहाँ से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो यहाँ पे पहुँच जाता है 11 AM पे, मतलब जल्दी पहुँच जाता है। कितने घंटे का गैप है इन दोनों में, इन दोनों में आपका 2 आवर्स का गैप। तो इस स्पीड से ऑब्वियसली कम स्पीड से चल रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड है तो टाइम कम लगेगा। तो इस वाली की जो टाइम है, ये माना केस फर्स्ट है, ये केस 2 है, तो T1 ग्रेटर है T2 से, कितना ग्रेटर है, 2 आवर्स। अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट। तो T1 डिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहली वाली स्पीड कितनी है 10 माइनस डिस्टेंस अपॉन सेकंड वाली स्पीड 15 इक्वल्स टू 2। इसे सॉल्व करेंगे, आपका इसका एलसीएम आएगा 30, यह आएगा आपका ऊपर D इक्वल्स टू 2, तो D इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर है इसके बीच में। अब वो पूछ रहा है कि वो कितनी स्पीड से चलाए कि वो 12 नून पे पहुंच जाए। अब उसे 12 नून पे पहुंचना है, ठीक है, तो वो कितनी की स्पीड से चले। अब आप देखिए, जब 60 किलोमीटर उसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना था तो कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 6 घंटे। पहुंचा कितने बजे है वो, 1 बजे। तो मतलब शुरू कितने बजे हुआ होगा यहाँ से, 6 घंटे लगे हैं उसे, 1 बजे वो पहुंचा है, तो मतलब 7 बजे शुरू हुआ होगा यहाँ से, इतना आया, 7 से 12 5 घंटे हो गए आपके, 1 बजे तक फिर 6 घंटे हो गए। तो मतलब उसे 7 बजे शुरू कर रहा हो चलना यहाँ से। अब उस बताना हमें 7 बजे से अगर वो चलना शुरू हुआ है तो उसकी स्पीड वो कितनी रखे कि वो यहाँ पे 12 नून पे पहुंच जाए। बताइए अब क्या करेंगे, 7 से 12 5 घंटे, मतलब उसे 5 घंटे में पहुंचना है। कितना डिस्टेंस कवर करना है उसे, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है 5 घंटे में, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी बना दिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है तो कोई भी क्वेश्चन करना आपका बहुत इजी हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 110 किलोमीटर। अब मनोज ने ए से भागना स्टार्ट किया, कितना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रवि ने बी से भागना स्टार्ट करा, कितना, रवि ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करा एट द सेम टाइम। और ये एक पॉइंट पे मिलते हैं एक्स पे, ठीक है, तो ये इधर को भाग रहा है और ये मिलते हैं कहीं पे एक्स पे, समवेयर ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला कि रवि इधर को भाग रहा है, क्योंकि ये इस लाइन पे मिल रहे हैं। अगर वो दोनों इधर को भाग रहे होते तो वो कहाँ मिलते, यहाँ कहीं मिलते, जो कि उस लाइन पे ना होता, ए बी पे, है ना। इस वजह से ये हमें पता चला कि रवि भी इस साइड को भाग रहा है। तो हमें बताना है कि रेशियो ऑफ ए एक्स टू बी एक्स बताना है। अब आप समझिए रिलेटिव स्पीड वाला दोबारा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। स्पीड ऐड हो जाएगी मतलब 60 + 40। तो कितने का डिस्टेंस है इन दोनों का, दोनों के बीच 110। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो 60 + 40। ये हमारा टाइम लग जाएगा इनको मीट करने में।
ठीक है, मीट करने में मतलब 110 अपॉन 100, तो 11/10 आर इन्हें मिलने में लग जाएंगे। तो 11/10 आर में जो मनोज है वो कहाँ पहुँच चुका होगा, 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है, और 11/10 आर में कितना पहुँच जाएगा ये पहुँच जाएगा 66 किलोमीटर। मतलब मनोज का एक्स से डिस्टेंस कितना है, ए का एक्स से डिस्टेंस कितना है, 66 किलोमीटर। ये आया समझ में। हमने क्या देखा पहले, इतने घंटे में वो मिल जाएंगे। अब इतने घंटे में मनोज चल कितना गया होगा, स्पीड उसकी इतनी थी, टाइम इतना है, तो स्पीड इंटू टाइम वो डिस्टेंस आ जाएगा, तो 66 किलोमीटर वो चल चुका होगा। मतलब ए से एक्स के बीच का डिस्टेंस 66। अब 66 ये डिस्टेंस है, एक्स से बी का डिस्टेंस निकल जाएगा 110 माइनस 66, जो कि होता है हमारा कितना, 44। अब आपसे पूछा गया है ए एक्स अपॉन बी एक्स, तो ए एक्स अपॉन बी एक्स कितना आ जाएगा 66 अपॉन 44, जो कि आता है आपका 22 3 जा 22 2 जा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं आप इस चैप्टर से, बहुत ही प्यार से इन्हें करते भी रहिए, है ना। फिर चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। ए एंड बी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली। ए और बी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एक्स टू वाई और वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, माने यहाँ पे कहीं पे क्रॉस कर दिया इन्होंने जेड पे, इन्होंने अपने रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द जर्नी इतने टाइम में, एक ने 6 होल 1/8 और एक ने 8 आवर में पूरी कर ली। जो ये ए था ये यहाँ तक बी पे कितना, इतने टाइम में पहुँच गया, और जो बी था वो एक्स पे कितनी देर में पहुँच गया, 8 आवर्स में। ए की आपको स्पीड दे रखी है, आपको निकालनी है स्पीड ऑफ बी, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। अब तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा, और बहुत बार आए ये क्वेश्चन इस तरह आपका एसएससी सीजीएल में, है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। स्पीड ऑफ ए आपको दे रखा है, टाइम ऑफ बी आफ्टर मीटिंग ईच अदर टू रीच एक्स कितना दे रखा है, 8 आवर्स, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 होल 1/8 सॉल्व करेंगे, आपकी स्पीड ऑफ बी आ जाएगी। जो भी आपका स्पीड आएगी कमेंट्स में आप कमेंट करेंगे। इसके साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है इफ रमन ड्राइव्स हिज बाइक एट अ स्पीड ऑफ इतना, ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट्स लेट। अगर इतने की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट्स लेट पहुंचता है, अगर वो इतने की स्पीड से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे आपने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो माना ये रहा, ये उसका होम है, ये उसका ऑफिस है। अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट्स लेट हो जाता है। अगर वो कितना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि कितना टाइम उसे लगेगा इतने की स्पीड में चलने में। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमें डिस्टेंस पता नहीं, स्पीड उसकी 27, ये हमें टाइम निकालना है। तो हमें पहले उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, होम से ऑफिस में कितना डिस्टेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है बट टाइम दोनों केस में अलग है, ठीक है। तो माना नॉर्मल टाइम, ना वो लेट हो रहा है ना वो जल्दी पहुंच रहा है, वो है टी, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जब वो 24 की स्पीड से चल रहा है तो उसे टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट लेट पहुंच रहा है वो, तो टी प्लस 5/60, मिनट को आपने आर में चेंज कर लिया। ये समझा आप। जब नॉर्मल वो मैंने माना कि टी टाइम में पहुंच जाता है, जब उसे ना लेट हुई ना जल्दी पहुंचा हो, ना 1 सेकंड लेट हुई ना 1 सेकंड जल्दी पहुंचा। तो जब वो 24 की स्पीड से चल रहा है तो उसे 5 मिनट ज़्यादा लेट लग रही है ना, तो टी में ऐड कर देंगे आप 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 5/60। और सेकंड केस में जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसे टाइम से 4 मिनट कम लग रहे हैं, तो टी माइनस 4/60। अब ये दोनों आप बराबर रख सकते हैं, तो ये दोनों आप बराबर रख देंगे क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बराबर है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा, ये 6 5 जा, ये 4t प्लस ये 12 हो जाएगा, ये 1/3 इक्वल्स टू 5t माइनस ये 4 15 जा, मतलब 1/3। तो ये होगा हमारा t इक्वल्स टू 2/3। इतने घंटे उसका नॉर्मल टाइम है, ठीक है, यह है उसका नॉर्मल टाइम। अब हमें बताना था कि वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलेगा तो ये डिस्टेंस वो कितनी देर में कवर कर लेगा।
आप पहले टी की वैल्यू कहीं पे रख लीजिए, इनमें से किसी में रख लीजिए। इसमें रख लेता हूँ, तो एक्स आ जाएगा हमारा 30 इंटू टी कितना आया हमारा 2/3 माइनस ये कितना था 1/15, तो ये हो जाएगा 30, इन दोनों का एलसीएम 15, ये 5 जा 10, ये 1 2 जा, तो 2 इंटू 9 18 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस है। तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा इन्हें 18/27 मतलब 2/3 2/3 आर लगेंगे। इसने क्या पूछा है इन मिनट्स, तो इंटू 60 कर दीजिए, 2/3 इंटू 60 ये आ जाएगा आपका 40 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी हो चुका है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके TDS जो चैप्टर है इससे आपके बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप अगर कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फिर आप इन्हें ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे। क्वेश्चन था पेल दिया, जिस कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। ए और बी दो स्टेशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 200 किलोमीटर। अब एक ट्रेन ए से बी की तरफ चल रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए की तरफ चल रही है कितना 85 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन 2 है, ये ट्रेन 1 है। तो हमें बताना है इनका डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मिनट्स बिफोर दे मीट। अब इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगेन है, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या था 200 किलोमीटर, ये चलिए 75 किलोमीटर पर आवर से, और ये चलिए 85 किलोमीटर पर आवर, और दोनों साथ में चलिए, है ना। और मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड में जब अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर ये इधर, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड कर जाती है, तो ये मिलेंगे कब मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम बताइए इनका कितना 200 का इनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इनमें ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा 160, मतलब ये मिल जाएंगे आपकी 5/4 आवर में। अब देखिए आप ट्रेन 1 5/4 आवर में कितना चली होगी, ये चली होगी इंटू 75 ये आया आपको समझ में। ये तो हमने इस तरह का कर दिया ना अभी। तो आपका ये ट्रेन चली होगी 5/4 इंटू 75, इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 350/4, मतलब ट्रेन ए कहाँ पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे पहुंच चुकी है जब ये मिल रही है 375/4, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मिनट्स बिफोर दे मीट। 3 मिनट्स बिफोर दे मीट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, फिर मिलने का पॉइंट इनका माना यह है, यह है हमारा C, ठीक है। 375/4 ये है अभी, और ये कितना है हमारा 200 माइनस 375/4, और हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मिनट्स बिफोर दे मीट। अब आप सोचिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, सोचिए मिलने के 3 मिनट पहले इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। बताइए कितना डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच का, बताइए। सोचा कितना है ये टाइम फिर। अब देखिए 5/4 आवर पे तो ये मीट कर जा रहे थे, हमें 3 मिनट पहले निकालना है। 3 मिनट पहले मतलब 5/4 माइनस 3 मिनट पहले, 3 मिनट पहले मतलब 3/60, तो मतलब 5/4 माइनस 1/20, ये आ गया हमारा 20, 4 5 जो 25 माइनस 1 तो 24/20, ये आ गया आपका 6/5, मतलब 6/r पे कितना चले होंगे ये, समझे आप। ये 5/4 आवर पे तो ये मीट कर जा रहे थे। अब हमें बताना था कि 3 मिनट पहले जब ये मिले नहीं, उससे 3 मिनट पहले ये कितने के डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों ट्रेन आपस में कितना डिस्टेंस रख रही हैं। तो ये 200 किलोमीटर का गैप था इन दोनों के बीच। ए और बी को समझने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ट्रेन ए कुछ चली होगी, ट्रेन बी कुछ चली होगी, मिले कहाँ पे ये एक्स पे। कितने टाइम पे मिले, ये मिले 5/4 आवर्स में मिले। 5/4 आवर्स में ए कुछ चला होगा, बी कुछ चला होगा, तो वो तो हम निकाल लेंगे। अगर वो हमसे पूछता कि कितना चला होगा तो हम वो निकाल लेते, पर इसने क्या पूछा है कि 3 मिनट्स पहले
जब ये मिले भी नहीं उससे 3 मिनट पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितना था। तो 3 मिनट पहले ये दोनों ट्रेन कहाँ पे थी, हम वो निकाले तो हमारा इनके बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। तो 5/4 आर पे ये जब मीट कर रही थी तो 3 मिनट पहले मतलब 3/6 60 इसमें से माइनस कर देंगे, जो कि आ रहा है हमारा 6/5 आर। तो 6/5 आर पे जो ट्रेन ए से स्टार्ट हुई थी वो कहाँ तक पहुँची होगी, इसकी स्पीड थी कितनी, इसकी थी 75 किलोमीटर पर आवर। तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6/5 घंटे में ये कहाँ पहुँची होगी, ये आ गया हमारा 90 किलोमीटर पे। तो ट्रेन नंबर ए तो कहाँ पहुँच गई, 90 किलोमीटर दूर पहुँच गई। इसी तरह बी भी इतने टाइम में कितने की स्पीड से चल रही थी, 85 की स्पीड से 6/5 आवर में कितने पहुँच गई होगी, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 17। तो मतलब 102 किलोमीटर पहुँच गई होगी, बी जो है 102 किलोमीटर पहुँच गई होगी। अब हमें बताना था इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अब देखिए आप यहाँ पे ए यहाँ से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, टोटल 200 था, तो मतलब 90 के बाद कितना बचा, 110। और जो बी है वो इसका 110 का जो है 102 मीटर तो कवर करके आ चुकी है। तो मतलब अब इसके ए और बी के बीच में कितना गैप रह गया, 8 किलोमीटर का, 110 माइनस 102, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन। 5/4 आवर्स पे ये मिल रहे थे, 3 मिनट पहले इनके मिलने से 3 मिनट पहले ये कितने के डिस्टेंस पे ये हमें निकालना था। तो 3 मिनट पहले का हमने टाइम निकाल लिया, वो आया हमारा 6/5 आवर। तो 6/5 आवर में ए वाली ट्रेन कितने चली होगी और बी वाला ट्रेन कितनी चली होगी। ए वाली 90 किलोमीटर चल गई थी, बी वाली 102 किलोमीटर चल गई थी। ए वाली 90 किलोमीटर चल गई थी, तो मतलब अब ए से जो ट्रेन चालू हुई थी उसका बी से डिस्टेंस कितना है, बी वाले स्टेशन से 110 किलोमीटर, जिसमें से 102 किलोमीटर ट्रेन भी चल के आ चुकी है इतने टाइम में, 3 मिनट से पहले, है ना। तो 102 ये चल चुकी है, तो 110 माइनस 102 इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, जो कि 8 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन प्यारा लगा है तो लाइक करिए इस वीडियो को, है ना, शेयर करिए इसे। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है a 36 meter long train running at a uniform speed crosses a platform in इतना second and a man standing on the platform in इतना second. What is the length of the platform? देखिए आप 360 मीटर की ट्रेन थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ माना x, इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड माना दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, स्पीड माना s है। तो ये कितने प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर देती, 55 में। और यही ट्रेन जब किसी मैन को करेगी तो मैन की लेंथ नेग्लिजिबल, तो वो उसकी लेंथ ऐड नहीं होगी, स्पीड इसकी अभी भी पता नहीं कितने मिनट में कर दे रही थी, 24 में। यहाँ से आपकी स्पीड मिल जाएगी 12 2 जा 12 30 जा 15, तो स्पीड आपकी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। इसमें आप पुट करेंगे, आपकी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट्स में कमेंट करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो अब बस लेफ्ट टाउन ए फॉर टाउन बी, एक बस ने टाउन ए को छोड़ा टाउन बी के लिए, ठीक है। हैविंग ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ये चल चुकी थी। इट स्टॉप्ड फॉर 30 मिनट्स ड्यू टू रोड ब्लॉकेज, यहाँ पे इसे 30 मिनट के लिए रुकना पड़ा, इसे 30 मिनट के लिए यहाँ पे जो है रुकना पड़ा। अब उसने जो बाकी का जो डिस्टेंस था 60% ऑफ द इतने जब ये 300 किलोमीटर चल चुकी थी ना, तो इसने 60% ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया था इतने टाइम में। मतलब 60% का मतलब क्या है, 300 किलोमीटर। ये इसने क्वेश्चन में दे रखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब ये यहाँ पे रुकी, यहाँ पे रोड ब्लॉकेज पे, तो ये यहाँ तक पे 60% डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुकी थी। तो 60% का मतलब है आपका 300 किलोमीटर। मतलब 1% का मतलब कितना हो गया आपका, 1% का मतलब हो गया आपका 300/60, मतलब 5 किलोमीटर। तो 100% का मतलब हो गया आपका 500 किलोमीटर। तो आपका टोटल डिस्टेंस आ गया 500 किलोमीटर। ये आपका कॉन्सेप्ट आपको याद आएगा कहाँ से, परसेंटेज वाली वीडियो से, है ना। तो देखिए उसे भी, बहुत ही प्यारे ढंग से उसमें परसेंटेज पूरा समझाया गया। फिर आफ्टर इट स्टार्टेड अगेन द ड्राइवर इंक्रीज द स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीच टाउन बी एट द शेड्यूल टाइम। अब यहाँ पे क्योंकि 30 मिनट इसे रुक गया था, तो इसे स्पीड बढ़ानी पड़ी ताकि ये बी पे अपने शेड्यूल टाइम पे पहुँच जाए। तो इसकी ओरिजिनल स्पीड जो है वो हमें बतानी है। अब आप समझिए, इसे
नॉर्मली टाइम कितना लगता होगा, अगर इसकी स्पीड x है माना, डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर टोटल, तो कितना टाइम लगता होगा इसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगता होगा नॉर्मली। अब क्योंकि ब्लॉकेज हो गया, आधा घंटा यहाँ पे रुकी, कुछ यहाँ पे लगा इसे टाइम, कुछ यहाँ पे लगा, तो आप देखिए 300 का डिस्टेंस तो वो नॉर्मल स्पीड से ही चली ना, तो इतना टाइम उसे इस वाले पार्ट में लग गया। फिर आधे घंटे के लिए यहाँ पे भी रुकी, आधा घंटा मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे रुकी। फिर जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है 200 किलोमीटर, इसने कितने की स्पीड से स्पीड बढ़ा दी, कितना x + 20, ये किसके बराबर है हमारा, जो नॉर्मल टाइम शेड्यूल टाइम में पहुंच गई। शेड्यूल टाइम कितना था 500/x, शेड्यूल टाइम ही था वो, जब वो यूजुअल स्पीड से चलता था तो वो इतने टाइम में पहुंच जाता था 500/x में। अब उसे क्योंकि ब्लॉकेज के हिसाब से स्पीड बढ़ानी पड़ी तो भी वो शेड्यूल टाइम से पहुंच गया, तो हमने इस इक्वेशन में इसे बैठा दिया। ये वाला डिस्टेंस ये 300/x में चला था, फिर यहाँ पे आधे घंटे के लिए रुका, फिर इसने 200 का डिस्टेंस जो था वो 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बढ़ा के चलाया, ये बराबर आ जाएगा हमारा 500/x। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपकी जो है x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिनल स्पीड आपकी x ही थी, यही आपको निकालना है x। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेजेस travels at a rate of 50 km/h and with stoppages travels at a rate of 45 km/h. How many minutes does the train stop on an average per hour? अब एक नया फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। अब आप समझिए, कोई ट्रेन ये बोल रहा है कि एक आवर में 50 किलोमीटर चल जा रही थी विदाउट स्टॉप्स। अगर कोई उसमें बीच में स्टेशन नहीं आ रहा है तो वो 50 किलोमीटर चल जा रही है एक घंटे में। वही ट्रेन 45 किलोमीटर ही चल पा रही है एक घंटे में अगर उसमें स्टॉप्स आ रहे हैं। तो हमें बताना है कि ये कितने देर के लिए रुक रही है, कितने मिनट्स के लिए रुक रही है किसी स्टॉप पे, ये हमें बताना है। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ आज। क्या है इसमें, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला वो ये है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन स्पीड का जो डिफरेंस है अपॉन जो विदाउट स्टॉप्स वाला जो स्पीड है वो, इनटू आप किससे करिए, इनटू आप इसके हाँ बस ये फॉर्मूला यही है। तो हमारे ये क्या आएगा, डिफरेंस कितना हमारा 5 किलोमीटर/आवर का, विदाउट स्टॉपेज वो कितनी स्पीड से चल रही है 50 किलोमीटर/आवर के स्पीड से। अब हमें क्या बताना है कि कितने मिनट्स के लिए वो रुक रही है किसी स्टॉप पे, तो ये तो आएगा हमारा आर में आएगा ये, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा 6 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट फार्मूला आपको बता दिया इस तरह के क्वेश्चन के लिए। क्या बोला, डिफरेंस अपॉन विदाउट स्टॉप, जितनी स्पीड है उसकी वो हमें इनका रेशियो निकाल देना है। इंटू 60 क्यों करा, क्योंकि हमें मिनट्स में बताना था। 5/60, 5/50, डिफरेंस क्या था 5, और 50 इसका विदाउट स्टॉप्स वाला वो था स्पीड थी, और इंटू जो 60 हमने कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स में, तो 6 मिनट्स इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है बाय ट्रैवलिंग एट 40 किलोमीटर/आवर, 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कोई चलता है तो वो टाइम पे पहुंच जाता है। अब उसने 2/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस को 1/3 ऑफ द टोटल टाइम में कवर कर लिया। 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस x है, इसने 1/3 ऑफ t में जो टोटल टाइम उसे लगता था उसके 1/3 में इसने कवर कर लिया। ठीक है, अब देखिए आप, टोटल डिस्टेंस x था, इसका जो 2/3 हिस्सा है ये इसने कितने टाइम में कवर कर लिया, ये इसने कवर कर लिया 1/3 t में। अब जो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस है 1/3x, ये व्हाट स्पीड शुड ही मेंटेन फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। अब उसे क्या स्पीड मेंटेन करनी है कि वो अपना शेड्यूल टाइम पे ही पहुंचे। 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वो इतना डिस्टेंस चला, ठीक है, कितना 2/3x। अब उसे कितना स्पीड बढ़ानी या घटानी चाहिए कि वो शेड्यूल्ड टाइम पे पहुंचे, डेस्टिनेशन ऑन टाइम।
ये हमें बताना है। स्पीड या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपकी डिस्टेंस कितना था 2/3x, टाइम कितना था 1/3t, तो 2/3x अपॉन 1/3t बराबर किसके आ जाएगा, स्पीड के। स्पीड कितनी देर की थी 40, तो ये हो गया हमारा 2x अपॉन t इक्वल्स टू 40। तो x अपॉन t किसके बराबर आ गया 20 के बराबर। ठीक है, x अपॉन t जो है हमारा 20 के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है इस वाले के लिए, तो नॉर्मल जो टाइम लगता वो हमारा कितना आता, वो लगता हमारा स्पीड इनटू टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन 40। नॉर्मल टाइम हमें इतना लगता x/40। अब x/t हमने यहाँ से यह निकाल लिया, कितना आया हमारा 20। ठीक है, फिर हम इसे आगे सॉल्व करें तो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कितना था ये 2/3x ये कवर कर चुका था, 1/3x इसका बचा था, और कितना टाइम इसने लगा दिया था 1/3t, मतलब कितना टाइम बचा था इस पे 2/3t। अब यहाँ पे देखिए आप t कितना आया आपका, t आया आपका x/40, मतलब 2/3 इंटू t कितना है, t हमारे पास x/40 है, तो इस पे बचा है अभी x/60 टाइम। अब ये भी बताता हूँ ये क्यों हुआ है। फिर डिस्टेंस कितना था हमारे पास 1/3x, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसकी स्पीड निकल आएगी इस वाले पार्ट के लिए, इसकी स्पीड निकल आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 60/3 जो कि आता है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले वो चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसने 2/3x डिस्टेंस जो था 1/3t में कवर कर लिया था। अब जब वो 40 की स्पीड से चल रहा होता तो उसने अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाना था। अब वो बोल रहा है कि जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितने की स्पीड से चले कि वो अपने शेड्यूल टाइम में पहुंच जाए। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना था 1 माइनस 2/3x, मतलब 1/3x, और जो रिमेनिंग टाइम था वो 2/3t। अब नॉर्मल टाइम कितना लगता है उसे x/40, तो हमने इसको भी x की फॉर्म में कर लिया ताकि हमारा x से x कैंसिल हो जाए। तो ये हो गया हमारा 2/3 इंटू t कितना है x/40, तो x/60 हमारा टाइम आ गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे स्पीड आ जाएगी नई वाली। तो ये करा जब हमने तो सॉल्व करके आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के 25 PYQs आपके TDS सेक्शन से। आई होप आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ही मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि इस तरह के इसमें बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चन थे और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, और जो सोचने पे मजबूर करते हैं उन क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन पेपर में जो है हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो तो मैं बहुत ही ईजिली कर सकता हूँ। तो आप ये सेक्शन जब करेंगे और आपको दिखेगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बहुत जल्दी बन जा रहे हैं, आप जो क्वेश्चन था वो पेल दे रहे हैं, तो आपको मज़ा आने लगेगा और आपका पेपर जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 25 में से 25 आप अटेम्प्ट करने लगेंगे। यही हमारी कोशिश है कि आपके क्वांट सेक्शन में एटलीस्ट आपके 25 में से 25 जो हैं आपके अटैम्प्ट हो जाएं, जिससे आपके टायर 1 में इस सेक्शन से काफ़ी अच्छे मार्क्स बन जाए। जितनी आपको ट्रिक्स बतानी है वो हम बता ही रहे हैं, और एक अलग से आपके लिए एक ट्रिक्स बेस्ड वाली वीडियो भी लेके आएंगे क्वांट सेक्शन से, है ना। उसके लिए भी आप बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, है ना। आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सर्वज्ञ एडुटेक को। हमारी कोशिश यही है कि आपको क्वालिटी कंटेंट देते रहें और आपका कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो अनटच्ड रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई हम कवर करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।